एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, ये तीनों बिंदु के नाम रख देते हैं। माना तीन बिंदु ए बी व सी क्रमशः इन तीनों के नाम रख दिए 3 2 -2 -3 व 2 3 है। अब हम जानते हैं जो दूरी सूत्र होता है बच्चों, दूरी दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 के बीच दूरी होती है। इसका जो फार्मूला है हमारा दूरी का, वो क्या है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसीलिए बच्चों यहां पर ए बी जो होगा, ए बी का फार्मूला क्या होगा, अब ए ये है हमारा, बी हमारा ये है, इसमें कोई भी आप x1 मान लो, कोई भी y1, जैसे आपने इसे x2 y2 मान लिया और इसे x1 y1 मान लिया, कोई भी मान सकते हो। तो आप केवल बस ये रखोगे कि मैंने b में से a सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि b मैंने पीछे लिखा, a पहले लिख दिया। तो b में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 -3, x में से x गया, इसका स्क्वायर प्लस फिर -3 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 -2 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बच्चों यहां पर रूट माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो -5 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये भी माइनस और माइनस सेम साइन है, जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, तो ये भी क्या आ गया -5 इसका स्क्वायर। तो अंदर क्या, रूट के अंदर क्या रह गया, -5 का स्क्वायर 25 आ गया 25, और इसका भी 25 आ गया। तो बच्चों यहां पर रूट कितना आ गया, रूट 50, ये हमारा रूट 50 आ गया। अब ऐसे ही हम BC निकालेंगे, BC, अब BC, अब बच्चों यहां पर क्योंकि C बाद में लिखा है मैंने, तो इसलिए आप C का जो पॉइंट है इसमें से B पॉइंट घटा दो। पहले 2 माइनस -2 आएगा, x में से x, 2 माइनस -2 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 3 माइनस -3 इसका स्क्वायर हो गया। अब बच्चों यहां पर माइनस जो ये रूट है, यहां पर 2 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +2 इसका स्क्वायर हो गया प्लस वैसे ही ब्रैकेट में 3 + 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 4, 2 + 2 कितना होता है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा +3 + 3 क्या होता है 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, ये 52 आंसर, रूट में 52 आ गया। अब ऐसे ही आप CA निकाल दोगे तीसरी साइड के लिए। अब क्योंकि मैंने बाद में A लिखा बाद में, तो आप A में से C घटा दो। A है हमारा 3 -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 2 है हमारा A और C क्या है 2 3 है, तो 3 -2 होगा और 2 -3 होगा, तो इसका स्क्वायर होगा 2 -3, इसका स्क्वायर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर रूट आ गया 3 -2 का,
आंसर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, इसका आंसर घटकर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमारा रूट में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और माइनस 1 का स्क्वायर ये भी क्या होता है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया √2। अब कई बच्चे ये लगा देते हैं कि जैसे √50 प्लस √2, तो ये √52 के इक्वल हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है बच्चों। इसका हमें आंसर देखना पड़ेगा, रूट का आंसर हमें निकालना पड़ेगा। अब जब बच्चों हम इनके रूट को सोल्व करेंगे तो √50 लगभग होता है 7.07। आप 7×7 49 करके या आप सोल्व कर सकते हो। ये लगभग होता है, अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं हम इसे। आप कर सकते हो इसे सोल्व। अगर नहीं कर सकते तो आप हमारा पुराना लेक्चर है जो वो देख सकते हो अपन। और ऐसे ही 52 का जो आंसर होता है वो लगभग 7.21 होता है। ये 7.21, ये भी अप्रोक्स होता है। अप्रोक्स का मतलब लगभग होता है। और इसी तरीके से जो √2 है इसका आंसर होता है 1.41। ये तो हम बहुत बार यूज करते हैं, तो इसीलिए √2 तो वैसे भी याद रहना चाहिए। अब हम कैसे पहले ये बताएंगे कि ये त्रिभुज होगा या नहीं। त्रिभुज होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा हो। अब ये देखिए यहाँ पर, इसीलिए ए बी किसके इक्वल आया 7.07, बी सी किसके इक्वल आया 7.21, और सी ए किसके इक्वल आया 1.41। अगर हम देखें किसी को भी, अगर इसको और इसको ऐड कर दे तो बी सी से बड़ा है, इसे और इसे ऐड कर दे तो ए बी से लार्ज होगा। तो ऐसे कोई भी हम दो साइड को ऐड करें तो तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि एक त्रिभुज है। मगर हमें, क्योंकि हम मैथ 10th का कर रहे हैं तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। हम लिखेंगे क्योंकि किन्हीं दो साइड का सम, किन्हीं दो भुजाओं का जोड़, भुजाओं का योग या जोड़ तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से बड़ा है या ज्यादा है, इसीलिए ये बिंदु, ये तीन बिंदु एक त्रिभुज बनाएंगे। बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाते हैं, हमने ये तो बता दिया कि ये त्रिभुज बनाते हैं। अब कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, इसके लिए हमें पता है। अब बच्चों ये हमारे पास तीन साइड आई हुई है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है। क्योंकि तीनों साइड अलग अलग है तो इसे विषम बाहु त्रिभुज तो कहेंगे ही। मगर हम इसके भी स्पेसिफिक में जाना चाहते हैं कि विषम बाहु में, जैसे इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु के लिए क्या होता है, दो साइडें बराबर होती है, मगर यहाँ पर कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। फिर हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसके लिए तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो इनमें से तो कोई भी बराबर नहीं है, तो ये समबाहु भी खत्म। फिर हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, किसी एक साइड का स्क्वायर दो, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये बच्चों यहाँ पर रफ काम है, यहाँ पर आप इस चीज को ना उतारे, ये उतारने की चीज नहीं है। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, जो अगर मान लो BC का स्क्वायर करें, हम BC का स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ऐसे ही AB का स्क्वायर करें तो रूट कैंसल, ऐसे ही इसका स्क्वायर करें तो रूट कैंसल।
तो आंसर आएगा ये 52, ये 50 और ये 2। तो इसीलिए इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया, थर्ड के इक्वल आ गया। तो अब हम देखेंगे, हम कहेंगे कि बी सी स्केयर इक्वल है ए बी स्केयर प्लस सी ए स्केयर। इसीलिए यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पॉइंट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है।